जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हम सब कहते हैं कि गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द ही सुने। क्या है ये ब्लेस्ड शब्द? संगत जी, ये वो शब्द हैं जो गुरु जी ने हमें आशीर्वाद के तौर पर रूप में हमें ब्लेस करके दिए हैं, जो हमारी रूह को हील करते हैं और हमें जीवन में इतनी सुंदर शिक्षा देते हैं कि जिससे हमारा जीवन निखर सके। तो संगत जी, गुरु जी का सुनवाया हुआ एक शब्द इस बात का अच्छे से विश्लेषण करता है। एक संत पुरुष ने 100 वर्षों तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए और तपस्वी से कहा कि वो एक वरदान मांग ले। तपस्वी ने कहा कि उसे वरदान नहीं चाहिए, बल्कि उसे उसकी 100 वर्षों की तपस्या का फल चाहिए। भगवान ने उसे समझाकर फिर सोचने को कहा और फिर पूछा, तुम्हें तपस्या का फल चाहिए या मेरा आशीर्वाद? उस मोहित तपस्वी ने पुनः कहा कि उसे तो तपस्या का फल ही चाहिए। भगवान उसे वो फल देने ही वाले थे कि तभी शिला, जिस पर बैठकर तपस्वी ने इतने वर्षों तक तप किया था, स्त्री रूप धारण करके बोल उठी। उसने कहा कि पहले तपस्वी मेरा हिसाब चुकाए। इसने मुझ पर 100 वर्ष बैठकर तप किया है, अब यह मुझे 100 वर्षों तक अपने ऊपर धारण करे। तो याद रखने वाली बात संगजित यहाँ पर यह है कि हम जिस किसी फल की इच्छा करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर फल केवल हमारे प्रयत्नों के कारण ही मिल रहा हो। किसी भी प्रयास के फल प्राप्ति तक पहुंचने में बहुत सारे अन्य व्यक्तियों और परिस्थितियों का भी योगदान होता है। तपस्वी को तुरंत ही अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने स्वीकार कर लिया। उसको अपने तप के कारण पैदा हुए कई हिसाब किताब चुकाने पड़ते, तो उसके लिए तो कुछ बचता ही नहीं। संगत होते हुए हमें भी अपनी सारी समस्याएं गुरु जी को ही संभालने देनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने स्वार्थपूर्ण कार्य छोड़ने पड़ेंगे और गुरु जी से कुछ मांगना भी नहीं होगा। अगर गुरु खुश हैं तो वो हमें यूं ही अपना आशीर्वाद दे देंगे और आशीर्वाद की ताकत हमें जो चाहिए उस रूप में प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमें जो करना है वो केवल इतना कि हम गुरु जी के साथ रहें, हमारे अंदर मौजूद दिव्यांश को गुरु जी से जुड़ जाने दें और बाकी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दें। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।